बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम एफएससी आईसीएस पार्ट 2 की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.3 को लेके चल रहे थे। इस एक्सरसाइज के हम पहले 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सीखा कि लिमिट क्या होती है, लिमिट को हम किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। उसमें हमने जाके सीखा कि 2 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर देते हैं, वहाँ पे पता चल रहा होता है कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। डिटरमिनेंट फॉर्म वो होती है जिसमें इन्फिनिटी ना आए या हमारे पास आयोटा ना आए। फिर अगर ये इनमें से कोई अपीयर हो जाता है आयोटा या हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है, तो फिर वो हमारे पास अनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। उसकी फिर हम कोशिश करते हैं उस फैक्टर को रिमूव करने की जिसकी वजह से वो अनडिटरमिनेंट है, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसको रिमूव करने के हमने मेथड्स पढ़े, या तो फैक्टराइजेशन होता है, या हमारे पास रैशनलाइजेशन होता है, या फिर हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं। हमने फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस किए लास्ट लेक्चर में, हमने रैशनलाइजेशन के 1-2 क्वेश्चंस किए लास्ट लेक्चर में, और हमने फार्मूला जो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इक्वल टू 1 वाला भी हमने यूटिलाइज किया। तो अब हम इस लेक्चर में ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 + 1 अपॉन n होल रेज़्ड टू पावर n इज e, या फिर लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 + n पावर 1/n ऑल्सो इक्वल्स टू e। इन दोनों फार्मूलाज को हम यूटिलाइज करके हम जो हमारे फंक्शंस होंगे जिनकी लिमिट्स को हमने इवैल्यूएट करना होगा, उनमें यूटिलाइज करते हुए हम उनको देखेंगे कि किस तरह से उन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके एप्लीकेशन के लिए इसका पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n होल रेज़्ड टू पावर 2n। अगर देखा जाए तो व्यूअर्स देखें, पावर में हमारे पास n है और n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये इस टाइप का हमारे पास जो है वो क्वेश्चन लग रहा है। फर्क क्या है देखें, 1 + 1 अपॉन n है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब पावर वहां पे फॉर्मूले में n है, यहाँ पे 2n है। सो इसका सिर्फ इशू है, सिर्फ इसका ये इस बात होता है, इस 2 का। सो नो इशू, हम इसको क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n पावर n, और ये जो 2 है ये हम इसको कर देंगे, बिकॉज एक ही नंबर की एक से ज़्यादा पावर्स हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास फिर क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला दिस मस्ट बी e, और ये स्केयर व्यूअर्स वैसे का वैसा, बिकॉज क्या हमने यूज किया, बिकॉज 1 + 1, because limit n approaches to infinity 1 + 1 upon n पावर n is e, यहाँ ठीक है, यहाँ इसके ऊपर ये सारा e हो गया और ये इसके वजह से बस कितना आसान है। तो व्यूअर्स, अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड में जो फार्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से आते हैं, फिर आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इसे सेकंड पार्ट वहां पे छोड़ रहा हूं, लुक एट दिस थर्ड पार्ट। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन n, और फिर हमारे पास पावर है। इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से देखिएगा। अब उस टाइप का लग रहा है, इस टाइप का हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पास माइनस है और यहाँ हमारे पास प्लस है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज करके देगा। आपने मतलब अपने माइंड को वर्किंग में रखना है, तो आपको जल्द ही इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी ये हमें माइनस यहाँ पे नहीं चाहिए। अब हम कॉमन भी लेंगे, अगर कॉमन लेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, फिर वो पावर का मतलब वो भी इसकी पावर भी लेना पड़ेगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन -n पावर n। क्या किया, ये देखिए, ये n को मैंने माइनस दे दिया, यहाँ प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो या डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर जिसमें से मर्जी माइनस साइन हो, वो इनफैक्ट फ्रैक्शन का ही होता है। तो ये असल में फ्रैक्शन का ही है, लेकिन मुझे फायदा ये हो गया कि मेरे पास ये यहाँ फॉर्मूले में प्लस था तो मैंने प्लस बना दिया, ठीक है भैया। अच्छा, अब
पावर में भी जो यहाँ पे है वही ऊपर होना चाहिए, मतलब देखो यहाँ पे जो है ना यही हमारा, यानी इनफैक्ट इसका रेसिप्रोकल पावर होती है, ठीक है। तो व्यूअर्स फिर यहाँ माइनस एन है तो यहाँ भी माइनस एन चाहिए, तो उसके लिए कोई इशू नहीं। हम क्या करने जा रहे हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन माइनस एन, और पावर में माइनस एन लिख के यहाँ हम एक और पावर -1 बना देंगे। वजह देखिएगा, माइनस एन को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। तो ये इसलिए बनाया कि ये असल में ये पावर यहाँ पे होती है, ठीक, यानी इसका रेसिप्रोकल यहाँ होता है। सो देखिए टेक्निकली हमने कैसे हैंडल किया। आप देखें अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो माइनस एन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो वो फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है। तो ये हमारे पास ये फिर सारा क्या बन गया, दिस मस्ट बी ई और पावर -1, ठीक है। तो हमने इसकी हमने शेप बनाना होती है, वो समझ लो वो एक सांचा है, तो हमें इसको उस सांचे के मुताबिक बनाना है, ठीक। तो ये फिर हमारे पास बन गया 1/e³, पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में ले जाए पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमने यूटिलाइज किया, बिकॉज लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n पावर n इज e। जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसे आप साथ मेंशन कर देंगे, दैट इज द साइन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, ठीक, अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं जो यूज करते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जाम में। तो व्यूअर्स आपने देखा इसका थर्ड पार्ट, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में हम आगे चल के देखते हैं, क्वेश्चन अगर थोड़ा डिफरेंट होगा तो उसे हमने किस तरह से टैकल करना है। तो व्यूअर्स हम इसके पहले 3 पार्ट्स देख चुके हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 आप इजीली कर सकते हो, 5 आप इजीली कर सकते हो, 6, 7। तो व्यूअर्स मैं इसका 7th पार्ट देखने जा रहा हूँ, बट इस टाइम पार्ट नंबर 7 ऑफ question number 2, that is limit x approaches to 0, limit x approaches to 0 1 + 2x square and whole power 1/x square। तो ये देखिएगा, अब ये देखें पावर में हमारे पास फ्रैक्शन है, मतलब इनफैक्ट इसी का रेसिप्रोकल चाहिए ना, तो फिर ये 2x स्क्वायर है हमारे पास, ये 2x स्क्वायर, तो पावर में 1/2x स्क्वायर चाहिए होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सही। ये n का रेसिप्रोकल है, यहाँ 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो सिंपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x स्क्वायर, और इसकी पावर देखिएगा 1/2x स्क्वायर, ये 2 पे इनफैक्ट मैंने डिवाइड किया और ये क्यों, मैंने इसका रेसिप्रोकल बनाना है इसका। तो व्यूअर्स देखिए इसको उसके साथ अगर आप मैच करें तो फिर हमारे पास n की जगह हमारे पास x है, n की जगह हमारे पास x है, सही है। तो अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो x स्क्वायर भी 0 पर अप्रोच करेगा, अगर x स्क्वायर 0 पर अप्रोच कर रहा है तो 2x स्क्वायर भी 0 पर अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये उसके साथ इसको कॉपी कर रहा है, ठीक। सो इसके अकॉर्डिंगली फिर ये क्या बन जाएगा, ये वाला तो बन जाएगा e और स्क्वायर कैंसिल, ठीक। यहाँ हमने यूटिलाइज क्या किया, बिकॉज लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 + n अपॉन पावर 1/n इज e, ठीक है भैया। तो ये सारा जो है ये तो e के इक्वल बन गया यूजिंग दिस फार्मूला, और ये स्क्वायर इक्वल हाउ मच सिंपल दीस क्वेश्चंस आर, लेकिन उनके लिए सिंपल हैं जिनको ये हमारे पास जो फॉर्मूलाज बने हुए हैं ये हमें अच्छे से आते हैं, फिर हम उनको उसके मुताबिक बनाएंगे कंपेयर करके, और फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 7, ठीक। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा पार्ट जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, अगर डिफरेंट होगा तो हम उसे लाजमी तौर पर यूटिलाइज करेंगे। तो व्यूअर्स आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 9, वो भी मैं करूँगा, और पार्ट नंबर 10 है वो भी मैं करूँगा। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से वो आप निशान भी बेशक उनके ऊपर लगा लें कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा
पार्ट नंबर 9 भी मेरे लिए है और 10 भी अहम है, पार्ट नंबर 9 एंड 10। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 9। तो व्यूअर्स पार्ट नंबर 9 में हमें कहते हैं कि पार्ट नंबर 9 लिमिट x approaches to infinity पार्ट नंबर 9 लिमिट x approaches to infinity x upon 1 plus x and whole raised to power x। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए पावर में x है तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला का सही तौर पर रहना चाहिए, पावर x है तो ये रहना चाहिए। अब यहाँ दरमियान में प्लस है, दो टर्म्स है, ये प्लस बन नहीं सकता, क्यों? न्यूमरेटर में दो या दो से ज्यादा टर्म्स प्लस माइनस हो रही हो तो उनका डिनोमिनेटर उनको अलग करके दे सकते हैं, फ्रैक्शंस अलग बन सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में प्लस माइनस है तो फिर हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। सही, ये चीजें आप बेहतर से जानते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं, हमें ये फिर न्यूमरेटर में चाहिए, ये डिनोमिनेटर में चाहिए। सही, तब हम दो बना पाए, क्यों? हमने अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमें दो टर्म्स चाहिए ना, दरमियान में प्लस चाहिए, इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे। ये तब हो सकता है जब ये हमारे पास न्यूमरेटर बन जाए और ये डिनोमिनेटर बन जाए। सो नो इशू, हमने रूल पढ़ा है अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना हो तो पावर्स के साइन चेंज कर दें। तो इसकी पावर भी x है, इसकी पावर भी x है, दोनों की पावर का साइन फिर जो है वो चेंज होके x की बजाय क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे बना लिमिट x approaches to infinity 1 plus x upon x and whole raised to power minus। देखा जैसा हमने इसका रेसिप्रोकल तौर पर लिख दिया। अगर किसी नंबर की वजह उसका रेसिप्रोकल तौर पर लिखते हो तो उसकी पावर का साइन हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक, सो अब हम इनको दो फ्रैक्शंस अलग बना सकते हैं। सो देखिएगा व्यूअर्स के ये बन गया लिमिट x approaches to infinity 1 upon x plus x upon x whole raised to power minus x। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, ये बना लिमिट x approaches to infinity, these must cancel each other। ठीक है भैया, तो फिर वो उस फार्मूले के साथ इसका मैच साथ साथ आपने करते जाना है। तो फिर आपको 1 पहले लिखना पड़ेगा और ये 1 अपॉन x बाद में, और पावर में हमें x चाहिए ना कि -x, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ भी हम x लिख लेते हैं और जो माइनस है वो हम ऊपर ले जाते हैं। सही, क्योंकि जब एक ही नंबर की दो पावर्स होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक, तो ये हम काम पहले भी कर चुके हैं। तो व्यूअर्स ये देखिएगा, ये जो हमारे पास इनसाइड है ये सारा उस पहले फॉर्मूले के साथ मैच करें तो ये हो जाएगा और पावर -1। ठीक, जो हमने यूज किया है वो क्या है, ये वाला जो है लिमिट x approaches to infinity है 1 plus 1 upon x पावर x के इक्वल, और ये पावर ये हम लिख देते हैं बिकॉज यूजिंग लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 upon n and whole raised to power n is। ठीक है भैया, अब पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए, ये हो जाएगा 1। दिस इज योर फाइनल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x approaching to infinity। तो ये अहम क्वेश्चन है, कई दफा ये बोर्ड के पेपर में देखा गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही इसमें सिर्फ अहम बात है जो सबसे डिफरेंट है कि इन इसकी जगह हमने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी फिर आप इसको बाकियों के साथ आप मैच करके देख कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा बन जाता है। तो व्यूअर्स अब हमारा काम है लास्ट पार्ट नंबर 10 एंड 11, बहुत अहम है।
इनमें आप देखिएगा मैं दोनों साइडों पे इधर पे लिखता हूँ पार्ट नंबर 10 और इधर मैं लिखूंगा पार्ट नंबर 11। तो यस यही आगे अगर चल के आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा थर्ड ईयर में जाके यही वाला क्वेश्चन जो है उसमें कंडीशंस नहीं बताता, लेकिन हमें ये कंडीशन जाकर फिर देखना पड़ती है। ठीक है, वहां भी उस लेक्चर में मैंने बताया होगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10 और 11 दो करके उसने दिए हुए हैं, वहां उसने कंबाइन किया कंडीशन एक टाइम को डिस्कस करूंगा। तो यहाँ मैं यस लिखने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 10 और यहाँ हमारे पास है पार्ट नंबर 11। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि असल में स्टेटमेंट एक ही है, थोड़ा सा उसने चेंज किया और वो कहाँ से किया हुआ आपको समझ आ जाएगा। देखिएगा पार्ट नंबर 10 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 by x माइनस 1 अपॉन e पावर 1 by x प्लस 1। ठीक है व्यूअर्स, और कहता है व्हेन x इज लेस देन 0। और पार्ट नंबर 11 जो है वो भी बिल्कुल सेम है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 by x माइनस 1 ओवर e पावर 1 by x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। देखिए व्यूअर्स बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, फर्क यहाँ यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव। x इज लेस देन 0 का मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है। क्वेश्चन वही है। चलिए व्यूअर्स देखते हैं कि अगर यहाँ 0 पुट किया जाए तो 1/0 इंफिनिटी e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस 1 समथिंग ओवर इंफिनिटी ऊपर भी इंफिनिटी आ रहा है, तो इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म। अगर सिर्फ नीचे इंफिनिटी आता तो समथिंग ओवर इंफिनिटी हम कहते 0 है। देखिए ना, e पावर 1/0 1/0 इंफिनिटी e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी में से 1 निकालेंगे तो इंफिनिटी अनडिफाइंड है, नीचे अनडिफाइंड है, यानी अनडिटरमिन्ड फॉर्म है। यहाँ भी वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे देखें x 0 से छोटा है, वहाँ x जो है वो 0 से बड़ा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर x नेगेटिव है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू माइनस x। अब देखिए x क्या है, x जो है वो हमारे पास 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव दिया नंबर, जब उसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस और एक माइनस इसका मिलके प्लस हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया y इज पॉजिटिव। मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू नेगेटिव है, ये x है, सही। अब x की वैल्यू माइट भी पॉसिबल -2 हो, -3 हो, 0.3 हो, व्हाटएवर, कोई भी नेगेटिव नंबर x की वैल्यू, यानी x में जो वैल्यू है उसमें नेगेटिव साइन आती है। जब वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। मसलन देखिए, मान लीजिए x की वैल्यू -2 है, फिर यहाँ देखिएगा y इज इक्वल टू -2, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये माइनस इस x का और ये, ठीक है, y पॉजिटिव हो जाएगा, सही। तो ये हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया कि हमने मान लिया कि x y जो है वो -x है, ठीक है। तो अच्छा आप देखिए, अच्छा तो फिर देखें y must approach to 0 as x approach to 0। देखें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी तो 0 ही होगा, 0 का कोई साइन नहीं होता, सही। जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी y की वैल्यू भी 0 की तरफ जाएगी, सही। तो फिर ये सारे का सारा फंक्शन जो है वो मैं इसमें कर, यानी मैं पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू, देखें y इज इक्वल टू -x है तो x फिर क्या होगा, -y होगा, ठीक है। तो फिर ये देखिएगा मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 e पावर 1 अपॉन -y -1 अपॉन
ई पावर 1 ओवर माइनस वाई प्लस 1। क्या किया मेरा, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स। देखें अगर y इक्वल टू माइनस एक्स है तो इसका मतलब होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब होगा कि x इज इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ भी देख सकते हैं जैसे हम x 0 पुट करेंगे y भी 0 आ जाएगा, या यहाँ देखेंगे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा। अब इसका देखिए हमें फायदा क्या होने जा रहा है। अब सारे का सारा फंक्शन जो है वो यहाँ y क्या है, ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसका फायदा हमें क्या होने जा रहा है, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 e पावर माइनस 1 ओवर y माइनस 1 ओवर e पावर माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। अब देखें ये पावर नेगेटिव है और इसे हम बनाते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पे लिखते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0। देखें e की पावर नेगेटिव है तो 1 अपॉन e की पावर 1 ओवर y हो जाएगी। देखिए ये जब इसे 1 के फ्रैक्शन में ले जाएंगे और ये माइनस 1 वैसे का वैसा अपॉन ये भी वैसे e की पावर माइनस 1 ओवर y है तो 1 ओवर e की पावर 1 बाई y प्लस 1 हो जाएगा। अब व्यूअर्स देखिएगा e की पावर 1 ओवर 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी हो गया और समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, यानी 1 ओवर इन्फिनिटी हो गया 0, 0 प्लस 1 1 हो गया, यानी यहाँ पे अनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया। यहाँ पे भी वही है, 1 ओवर सेम है, ये 0 माइनस 1, ठीक है। तो ये सिर्फ हम लिमिट अब पुट हो रही है तो पुट कर देते हैं, सही। तो हमारे पास बनेगा लिमिट पुट करने से हमारे पास बना 1 अपॉन e पावर 1 बाई 0 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस 1। देखिएगा व्यूअर्स फिर 1 अपॉन e पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी प्लस 1। तो व्यूअर्स देखिएगा फिर 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1। तो व्यूअर्स ये हमारे पास बना 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 माइनस 1 एज इट इज एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 प्लस 1 और दिस इज माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज माइनस 1। तो व्यूअर्स whenever you have x is less than 0 in these sort of questions, जब अगर नेगेटिव हो आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, सही, x की वैल्यू माइनस वाई पुट कर दें। अब देखें x जो है वो अगर नेगेटिव है तो y डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब ये सारी की सारा जो वेरिएबल है x, वो सारे के सारे वेरिएबल y में कन्वर्ट हो गया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस y अप्रोच कर रहा है, अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो y भी 0 को अप्रोच, यानी लिमिट भी उसमें कन्वर्ट हो गई। तो फिर मैंने ये पावर नेगेटिव पॉजिटिव बना के देखा तो मुझे पता चला अब तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो पुट कर दें, डायरेक्ट मेथड बन गया, सही। तो अब ये वाला क्वेश्चन वो सबसे हट के है, मतलब ना इसमें फैक्टराइजेशन यूज हुई है, ना इसमें रैशनलाइजेशन यूज हुई है, ना इसमें साइन वाला फंक्शन यूज हुआ, ना ही वाला जो फार्मूला वो यूज हुआ, ठीक। तो व्यूअर्स आपने देखा। अब यहाँ हमारे पास है, देखिएगा अब हमारे पास x है पॉजिटिव, हमारे पास चांस ही नहीं है। तो फिर इन जैसा क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। कैसे, देखिए दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर इस तरह की सिचुएशन हो गया, ऑलरेडी पॉजिटिव हो, कोई और चांस ना बन रहा हो, तो जिसकी वजह से इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक, उस फैक्टर को आप बाहर निकाल लें, उस टर्म को आप बाहर निकाल लें। फैक्टर है, फैक्टर बाहर निकाल लें, टर्म है, टर्म बाहर निकाल लें। तो e की पावर 1 बाई x की वजह से इन्फिनिटी आ रहा है तो उसे हम बाहर ले लेते हैं। तो ये बन गया e पावर 1 अपॉन x, कॉमन आ गया, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या बनेगा, फिर यहाँ से तो कॉमन चला गया 1, यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ पे है ही, अगर मतलब ना हो, कॉमन लेना हो तो फिर आप डिवाइड कर देते हो, यस, ठीक है। तो यहाँ पे भी e पावर 1 अपॉन x कॉमन ले लें, यहाँ से तो कॉमन चला गया 1, यहाँ से नहीं कॉमन आ रहा तो इस पे डिवाइड, ठीक है, 1 अपॉन x। तो सिंपल हमने ऊपर से भी e पावर 1 बाई x कॉमन ले लेना है और नीचे से भी, ठीक है। इन्हें आप कट कर दें। अब देखिएगा जो हमारे पास बाकी बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x अपॉन 1 प्लस 1 ओवर e पावर 1 बाई x।
देखिए लिमिट अप्लाई करके देखिए, 1/0 इंफिनिटी, e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी 0, देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - 1 बाई e पावर इंफिनिटी अपॉन 1 + 1 अपॉन e पावर इंफिनिटी, ठीक है भैया। तो ये हमारे पास बना 1 - 1 बाई इंफिनिटी अपॉन 1 + e पावर 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 - 1 बाई इंफिनिटी होता है 0 अपॉन 1 + 0 और ये होगा 1। तो भैया आप देखिए क्वेश्चन सेम था, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये -1 आ रहा है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये 1 आ रहा है, ठीक। तो नेगेटिव हो तो आपने चांस लेना है वेरिएबल को कन्वर्ट करने, तो वो कन्वर्ट हमने किया, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के बाद हमने लिमिट डायरेक्ट पुट हो गई। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे कि जो हमारे पास फैक्टर या टर्म है जिसकी वजह से इंफिनिटी बन रहा है वो न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर, या आपने तब करना है जब आपके पास अनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या इंफिनिटी बन रही है। बात फॉलो करें। सो ये थी हमारी लिमिटेशंस और एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी आपको मसला हो, ठीक, आप जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। कहीं से भी कोई इशू आ रहा है आप मेरे से रब्ता करिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके मसाइल जो हैं वो हल कर सकूँ। तो लास्ट में ये लाजमी कहूँगा कि ये लेक्चर्स उन बच्चों तक लाजमी पहुँचाएँ जो किसी वजह से मैथ्स में थोड़ा पीछे रह गए हैं, जिनको मैथ्स में डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो किसी वजह से अकेडमीज़ नहीं जा पाते हैं, उन लोगों तक आप ये मेरा लेक्चर पहुंचाएं, ठीक है। इसके अलावा मेरे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे BSc के, BS MSc के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा BMS और जो बेसिक मैथ्स होता है जिसमें आप MTS का टेस्ट देते हो, आप कोई भी नेट का टेस्ट देते हो, आप सेट का टेस्ट देते हो, उसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, वो मेरा जो है वो सारा का सारा जो मटेरियल है वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप उसे सर्च करके दे सकते हैं, ठीक है। और एंड पे ये कहूँगा दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।